सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार की तरफ से तेजी देखने के लिए मिल रही है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सभी जनपदों के जिला अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही प्रधान के चुनाव पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में क्या क्या जानकारी निकल के आई है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आरक्षण का कार्य प्रगति पर है, कहां तक पहुंच चुका है आरक्षण का कार्य, कब तक संभावना बन रही है आरक्षण की सूची जारी होने की, पूरी अपडेट देने वाले हैं आपको। उम्मीदवारों को बनवाना होगा नो ड्यूज, अगर नो ड्यूज नहीं बनवाया तो दावेदारी होगी निरस्त। आपको बताएंगे कैसे बनेगा नो ड्यूज और कहां से आपको बनवाना पड़ेगा नो ड्यूज। साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आज के अखबारों में क्या जानकारी देखने के लिए मिली है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह आप सभी से करना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि कल वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि सोमवार और बुधवार को उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन सभी जिला अधिकारियों से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने वाला है। उसी को देखते हुए कल एक बैठक का आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे थे। क्या क्या जानकारी अंदर से निकल के आई है, कहां तक तैयारियां पहुंची हैं, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं आपको। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर न्यूज के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है चुनाव आयोग ने की समीक्षा, जानिए ग्राम प्रधान चुनाव पर क्या दिए निर्देश। देख लेते हैं इस जानकारी को। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चुनाव आयुक्त और अपर आयुक्त ने समीक्षा की, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण और पोलिंग बूथों की तैयारियों के अलावा सुरक्षा व्यवस्था जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयुक्त मनोज कुमार, अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा और जेपी सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से तैयारियों के बारे में सवाल किया। इस पर डीएम के बालाजी ने बताया 18,000 कर्मियों का डाटा फीड किया जा चुका है, जबकि 56 लाख मतपत्रों को सुरक्षित कर लिया गया है। आयुक्त ने कमिश्नर व डीएम को शेष तैयारियों को तय समय में पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया है। आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा इंतजामों पर विशेष निगाह रखें। उन्होंने चुनाव व्यवस्था पर संतुष्टि जताई। कमिश्नर अनीता सी मेश्राम, डीएम के बालाजी, अपर जिलाधिकारी वित्त सुभाष चंद्र प्रजापति, आरएन पाल मौजूद रहे। जानकारी देखने के लिए मिल रही है 18,000 कर्मियों का डाटा फीड कर दिया गया है। अब मतदान और मतगणना की ड्यूटी के लिए जिले में लगभग 559 विभिन्न विभागों के कार्मिकों और अफसरों का डाटा फीड करने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 18,202 कर्मचारियों का डाटा फीड किया जा चुका है। तैयारियां लगभग पूरी। दोस्तों बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर लगभग पूरी कर ली गई हैं। कभी भी आपको आचार संहिता देखने के लिए मिल सकती है। इंतजार है तो बस आरक्षण सूची का, उसके बाद आपको शीघ्र ही आचार संहिता देखने के लिए मिल जाएगी। जनपद में पंचायत चुनाव के नामांकन और मतपत्र आ चुके हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। मतदान केंद्रों का भी निर्धारण कर लिया गया है। इस बार मतदान केंद्रों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत के वार्डों के आरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। अगले माह के मध्य तक इनका भी निर्धारण कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है पंचायत चुनाव को तय समय के अंदर संपन्न कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और निकल के आ रही है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ जानकारी निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी चुनाव लड़ने वाले लोगों को देना होगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नहीं देने पर नामांकन होगा रद्द। पूरी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर जानकारी निकल के आ रही है, अपर जिला अधिकारी के माध्यम से बताया गया है कि सभी चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। बिना नो ड्यूज के ऐसे लोगों का नामांकन रद्द होगा या गलत जानकारी देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से। देख लेते हैं इसमें यूपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। चुनाव में नामांकन के दौरान कोई गड़बड़ी न होने पाए, इसके लिए वे हर तरीके से तैयारी करते नजर आ रहे हैं।
लेकिन चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी लगाना होगा और बिना नो ड्यूज के उम्मीदवारी की सारी तैयारियों पर पानी फिर सकता है और उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। नो ड्यूज प्रमाण पत्र सदस्य, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान पद के सभी उम्मीदवारों को बनवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनकी दावेदारी पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, आप लोग काफी समय से पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, तो इस बार आप डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी कागजों को आप तैयार रखिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता भी रहता हूँ। एक वीडियो में जल्द ही लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और वो डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं, इसमें जानकारी निकल के आ रही है। तैयारियों में जुटे भावी उम्मीदवार। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा लगभग होने ही वाली है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की सीटों का आरक्षण भी जारी किया जा चुका है, लेकिन पंचायत स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द ही जारी होने वाली भी है। ऐसे में इन पदों पर चुनाव लड़ने वाले वर्षों से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। ऐसे में उनकी एक चूक उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो देख लेते हैं, इसमें सभी को बनवाना होगा नो ड्यूज सर्टिफिकेट। चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी इच्छुक प्रत्याशियों को तमाम जरूरी कागजों में अदेयता प्रमाण पत्र, जिसे नो ड्यूज बोला जाता है, बनवाना अनिवार्य है, जिसमें यह देखा जाता है कि चुनाव लड़ने वाले का कहीं कोई सरकारी देनदारी तो बकाया नहीं है। अगर बकाया होगा तो उसका नो ड्यूज नहीं बन पाएगा और चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगा। साथ ही इस बात का शपथ पत्र भी प्रत्याशी को देना होता है। जानकारी मिर्जापुर जिले से देखने के लिए मिल रही है, जिसमें अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नो ड्यूज की प्रक्रिया शुरू होगी और जो भी इच्छुक उम्मीदवार होंगे उन सबको नो ड्यूज बनवाना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को नोट करके रख सकते हैं कि आपको जब नामांकन करना होगा तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। उन्हीं में एक डॉक्यूमेंट्स आप बढ़ा लीजिए नो ड्यूज का। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जानकारी जो अंदर से निकल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नो ड्यूज की प्रक्रिया जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, वैसे ही प्रत्येक जनपद में नो ड्यूज बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आगे इसके तहत ये देखा जाता है कि चुनाव लड़ने वाले का कहीं कोई सरकारी बकाया तो नहीं है। यूपी सिंह ने कहा कि सभी सरकारी विभागों के नो ड्यूज के साथ शपथ पत्र भी देना होगा। आगे इसमें बताया जा रहा है, शपथ पत्र गलत पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बड़ी जानकारी दोस्तों निकल के आ रही है मिर्जापुर से, जहां पर बताया जा रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति पर सरकार का कुछ भी बकाया है तो उसकी दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। अब यहाँ आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है, मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर अभी आरक्षण का कार्य प्रगति पर है। अभी सीटों का डाटा फाइनल नहीं किया गया है। एक दो दिन में सारी जानकारी यहाँ से स्पष्ट होने वाली है। देख लेते हैं, मिर्जापुर की बात करें तो जिले में कुल 809 ग्राम प्रधान के पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 10,471, बीडीसी के 1,092, जिला पंचायत सदस्य के 44 पद हैं। इसी के साथ ब्लॉक प्रमुख के 12 पदों के लिए चुनाव होगा। हालांकि अभी ग्राम पंचायत का आरक्षण तय नहीं हुआ है, उसके बाद ही प्रत्याशी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी जानकारी की निकल के आ रही है, प्रत्येक जनपद से ये देखने के लिए मिल रहा है। सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसी के क्रम में कल आपको समीक्षा बैठक भी देखने के लिए मिली थी। वहीं अगर बात करें पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जानकारी निकल के आ रही है। वहीं अगर देखें तो एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है सभी श्रमिकों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। तो दोस्तों सभी श्रमिक भाइयों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपको श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवाना है। श्रमिक रजिस्ट्रेशन के कितने फायदे होते हैं हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी श्रमिक भाई बहन हैं, अगर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है
तो वो लोग तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि उसी के बाद आपको इसका फायदा मिलने के लिए मिल पाएगा। तो दोस्तों बड़ी जानकारी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पंजीकरण की व्यवस्था तो है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की गई। प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में करीब 50 लाख प्रवासी लौटे। इन्हें पंजीकरण की सुविधा देकर 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर का लाभ सरकार देगी। दोस्तों श्रमिक भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें उनको इस बजट में लगभग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने जा रहा है, वो भी फ्री। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खर्च वहन नहीं करना होगा। केवल आप श्रमिक पंजीकरण पर अपना पंजीकरण करा लीजिए। उसकी जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दे दी है, आप वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है जो जुड़ी हुई आरक्षण सूची से। आरक्षण सूची का कार्य प्रगति पर है। सभी जनपद से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है, वहां पर बताया जा रहा है कुछ जनपद में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है, जबकि कुछ जनपद में अभी इसका कार्य प्रगति पर है। कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा डाटा फीडिंग का कार्य किया जा रहा है। जल्दी आपको चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ जाएंगी। बाकी कल जब ऑनलाइन हम आए थे तो बहुत सारे लोग कमेंट करके ये जानना चाह रहे थे उनके यहाँ क्या संभावना बन रही है, कौन सी सीट आ सकती है। तो दोस्तों मैं उन सभी को बताना चाहूँगा, आज मैं पुनः फिर से लाइव आऊँगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा देर से आते हो, आप समय से आ जाओगे तो सभी लोगों के कमेंटों को ले लिया जाएगा। बाकी सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके कमेंटों को हम नहीं ले पाते, उनसे हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि लगभग शाम को हम 1 घंटे का समय आपको देते हैं, जिसमें हम सभी लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, साथ ही बताने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावना बन रही है, आपके यहाँ कौन सी सीट आ सकती है। उसी के क्रम में आज फिर हम आपको लाइव देखने के लिए मिलेंगे। आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जियो में क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, पूरा जियो आपकी आंखों के सामने रखेंगे। तो दोस्तों समय याद रखिएगा, रात्रि 8 बजे के बाद हम कोशिश करेंगे, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता है तो हम लाइव आएंगे, जिसमें हम आपके आरक्षण सूची से या पंचायत चुनाव से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बस यही जानकारी देखने के लिए मिल रही थी जो हमने आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।